सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हमारा नया पाठ। तो आज का पाठ है पाठ 10, जिसका नाम है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। तो आइए शुरू करें। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। बच्चों इससे पहली कक्षा में हमने पढ़ा था संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में जिस भी बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिया है उसको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं इस नए पाठ को। देखिए, बातें करते समय हम नाम का प्रयोग बार बार ना करके कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ देखिए क्या हो रहा है। अभी देखिए ये बच्ची कह रही है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो इस बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। अब दूसरे में देखिए, आंटी आपको मम्मी बुला रही है, ऐसे कहा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगले चित्र में, तुम्हें घूमने में समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है। और चौथा चित्र है बच्चों कि उसे जल्दी रोको। समझ गए। तो इसमें जो आपने रंगीन चिन्ह देखे, आइए इनके बारे में पढ़ें। आपने देखा कि बात करते समय किसी का नाम ना लेकर कुछ अन्य शब्दों जैसे कि तुम, मेरे, मैं, आपको, तुम्हें, उसे का प्रयोग हुआ है ना। तो नाम के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब आपको समझ गए बच्चों, अब आप समझ आ गए। देखो हमने संज्ञा पढ़ा था। तो संज्ञा क्या था बच्चों, हर किसी का नाम जो होता है वो संज्ञा होता है, लेकिन अब उनकी जगह पर हम कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करेंगे और वही हमारे अन्य शब्द बच्चों सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए इसकी परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। आगे आते हैं। आइए देखें कौन सा सर्वनाम किसके लिए प्रयोग होता है। बच्चों देखिए, जैसे कि अपने लिए क्या होगा, मैं, है ना। तो मैं का क्या होगा, मेरा या मुझे। ठीक है। हम से हमारा और हमें। ठीक है बच्चों। अब आता है अपने से बड़ों, छोटों एवं बराबर वालों के लिए। तो देखिए जैसे कि आप, तो आपने, आपका, तुम, तो तुम्हें, तुम्हारा। तो ये सारे रूप बच्चों हम इनका प्रयोग करते हैं। अब आता है बच्चों दूसरों के लिए, जैसे कि वह है, तो उसके क्या हो जाएगा, जैसे कि उसे, उसका। अब वे के लिए देखिए उन्हें, उनका। ठीक है। इसके आगे है पास के लिए, देखिए जैसे कि यह, तो इसे, इसका, फिर ये, इन्हें, इनका। ठीक है। तो ये सारे शब्द जिनका बच्चों हम प्रयोग कर सकते हैं और ये हमारे सर्वनाम है। ठीक है। चलिए आइए अब हम बच्चों हमारा जो हमने इस पाठ में सीखा है आओ दोहराएं। कुछ शब्द नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं, दूसरा नाम की जगह प्रयोग हुए शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अपने से बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। समझ गए बच्चों। तो देखिए ये था हमारा पाठ जो कि हम पूरा कर चुके हैं। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में फिर से नए पाठ के साथ, लेकिन तब तक के लिए इस पाठ को दोहराइएगा, सारे अभ्यास के प्रश्नों को पूरा कीजिएगा और अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना। ठीक है बच्चों, बाय।